सुंदरवन इलाके में रहने वाले ग्रामीणों पर हर समय जंगली जानवरों का खतरा बना रहता था। खासतौर पर जो युवक घने जंगलों में लकड़ियां चुनने जाते थे, उन पर कभी भी बाघ हमला कर सकते थे। यही वजह थी कि ये सब पेड़ों पर तेजी से चढ़ने और उतरने का प्रशिक्षण लिया करते थे। प्रशिक्षण गांव के एक बुजुर्ग दिया करते थे, जो अपने समय में इस कला में महारथी माने जाते थे। आदर्श पूर्वक सब उन्हें बाबा बाबा कह के पुकारते थे। बाबा कुछ ही महीनों से युवाओं के एक समूह को पेड़ों पर तेजी से चढ़ने उतरने की बारीकियां सिखा रहे थे और आज उनके प्रशिक्षण का आखिरी दिन था। बाबा बोले, आज आपके प्रशिक्षण का आखिरी दिन है। मैं चाहता हूँ कि आप सब एक एक बार इस चिकने और लंबे पेड़ पर तेजी से चढ़ उतर कर दिखाएं। सभी युवक अपना कौशल दिखाने के लिए तैयार हो गए। पहले युवक ने तेजी से पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। देखते ही देखते पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर पहुंच गया। फिर उसने उतरना शुरू किया। जब वो लगभग आधा उतर आया था तो बाबा बोले, सावधान, जरा संभल कर, आराम से उतरो, कोई जल्दीबाजी नहीं हुआ। युवक सावधानी पूर्वक नीचे उतर आए। इसी तरह बाकी के युवक पेड़ पर चढ़े और उतरे और हर बार बाबा ने आधा उतर आने के बाद ही उन्हें सावधान रहने को कहा। यह बात युवक को कुछ अजीब लगी और उन्हीं में से एक युवक पूछा, बाबा, हमें आपकी एक बात समझ नहीं आई। पेड़ का सबसे कठिन हिस्सा तो एकदम ऊपर वाला था, जहाँ पे उतरना और चढ़ना दोनों ही कठिन था। आपने तब हमें सावधान होने के लिए नहीं कहा, पर जब हम पेड़ का आधा हिस्सा उतर आए और बाकी हिस्सा उतरना बिल्कुल आसान था, आपने तभी हमें सावधान होने का निर्देश क्यों दिया? बाबा गंभीर होते हुए बोले कि बेटे, यह तो हम सब जानते हैं कि ऊपर का हिस्सा सबसे कठिन होता है, इसीलिए वहाँ पर हम सब खुद ही सतर्क हो जाते हैं और पूरी सावधानी बरतते हैं। लेकिन जब हम अपने लक्ष्य के समीप पहुँचने लगते हैं तो वह हमें बहुत ही सरल लगने लगता है। हम जोश में होते हैं और अति आत्मविश्वास से भर जाते हैं और इस समय हमसे सबसे अधिक गलती होने की संभावना होती है। यही कारण है कि मैंने तुम लोगों को आधा पेड़ उतरने के बाद सावधान किया, ताकि तुम अपने मंजिल के निकट जाकर कोई गलती न कर बैठे हो। युवा बाबा की बात समझ गए। आज उन्हें एक बड़ी सीख मिल चुकी थी। मित्रों, सफल होने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना बहुत ज़रूरी होता है और ये भी ज़रूरी होता है कि जब हम अपने लक्ष्य को हासिल करने के करीब पहुंच जाएं, मंजिल को सामने पाएं, तो जल्दबाजी ना करें और पूरे धैर्य के साथ अपना कदम आगे बढ़ाएं। बहुत से लोग लक्ष्य के निकट पहुंचकर अपना धैर्य खो देते हैं और गलतियां कर बैठते हैं, जिस कारण वे अपने लक्ष्य से चूक जाते हैं। इसलिए लक्ष्य के आखिरी पड़ाव पर पहुँच कर भी किसी तरह का असावधानी मत बरतिए और लक्ष्य प्राप्त करके ही दम लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ये स्टोरी आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करिए।